हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके पहले का जो लेसन था उसमें हमने एलिमेंट और कंपाउंड वगैरह वो सब चीज़ें देखी थी। तो उसमें हमने बोला था कि एलिमेंट्स के जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले लेसन में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अभी ये जो लेसन हमारे स्टार्ट करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें हम वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं रिलेटेड टू एलिमेंट्स। ओके, सो सी द पेज नंबर 49. All the objects or materials in the world are made from elements, compounds and their mixtures. Scientists classify all elements into three general types, which are metals, non-metals and metalloids. These are the three types. Elements के तीन types होते हैं, metals, non-metals and metalloids. अभी हमें इस तीनों के बारे में डिटेल में इसमें देखना है कि इनका मीनिंग क्या होता है, इनके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं डिटेल में। सो फर्स्ट हम देखने वाले हैं मेटल। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम आर अ फ्यू मेटल्स। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रेगुलर लाइफ में हमने देखी हुई है ना। मेटल्स हैव लस्टर्स, लस्टर्स होते हैं, चमकते हैं, लस्टर्स म्हणजे चमकना। द मेटल्स आर हार्ड, ये भी हमें पता है मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। वायर और शीट कैन बी फॉर्म फ्रॉम देम मेड मेटल, मतलब कोई भी मेटल से हम लोग वायर या फिर शीट इस तरीके से तैयार कर सकते हैं जो हमें देखे हुए हैं, है ना। आयरन के वायर्स होते हैं, कॉपर के वायर्स होते हैं, गोल्ड की शीट्स होती है, सिल्वर की शीट्स होती है, एल्यूमिनियम की शीट्स होती है, जो हमारे कई सारे कामों में ज़रूरी होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हमने देखा है पहले के क्लासेस में कि जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, इसीलिए हमारे यहाँ के वायर्स वगैरह भी मेटल से बने हुए होते हैं। गुड कंडक्टर्स मेटल्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयन दैट इज कैटायन। यानी कि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज़ कर सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उसके लास्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमने पहले वाले लेसन में देखा है, मैंने पढ़ाया है आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे लास्ट वाली शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मेटल क्या कर सकता है, इसकी कैपेसिटी होती है कि ये किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसे हम कैटायन कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अभी मेटल्स की क्या होती है वो देखते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल स्टेट। अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल्स स्टे इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में रहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में। हाउएवर मेटल्स लाइक मर्क्यूरी एंड गैलियम आर एक्सेप्शन। मर्क्यूरी हम लोगों ने देखा है, मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, विच आर इन लिक्विड स्टेट इवन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, इसीलिए मर्क्यूरी हमारे जो थर्मामीटर होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, right? You might have seen a doctor's pressure gauge to measure blood pressure during visit a dispensary accompanying your relative. In that, you might have seen a grey colored liquid in a glass tube. What is that metal? जो ग्रे कलर का मेटल होता है वो एक्चुअली मर्क्यूरी होता है, जो हम थर्मामीटर में भी देखते हैं, जो क्या होता है ऊपर चढ़ता है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द फिजिकल स्टेट। क्या होता है जनरली ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सिर्फ एक्सेप्शंस क्या है, मर्क्यूरी एंड गैलियम। सेकंड है लस्टर। हमने पहले ही बोला कि मेटल्स को लस्टर होता है, वो चमकते हैं। टेक कॉपर वेसल एट योर होम, स्क्रब देम विथ लेमन एंड रिंस विथ वाटर। क्या होगा, कॉपर वेसल को मतलब जो तांबे के बर्तन होते हैं उससे हम लोग अगर नींबू से साफ़ करते हैं तो क्या होता है, वो चमकता है। ऑब्जर्व द लस्टर्स बिफोर एंड आफ्टर क्लीनिंग। लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लीन और फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल एंड मेटल्स लुक लस्ट्रस, यानी कि बहुत चमकदार दिखता है। तीसरा है हार्डनेस। जनरली मेटल्स आर हार्ड नॉट सॉफ्ट। जनरली क्या होते हैं, मेटल्स हार्ड ही होते हैं। जो गोल्ड है, सिल्वर है या फिर आयरन है, कॉपर है, कोई भी आप एल्यूमिनियम के बर्तन देख लो, सब कैसे रहते हैं, मैक्सिमम हार्ड ही रहते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं, सिर्फ सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनको हम लोग आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। मतलब ये एक्सेप्शन है सिर्फ सोडियम और पोटेशियम, अदरवाइज सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं।
फिर है डक्टिलिटी. हैव यू एवर गॉन टू अ गोल्ड स्मिथ्स शॉप? हैव यू सीन द गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ वायर ऑफ gold or silver? When a metal is pulled through a hole, its wire is formed. This property of metal is called as a ductility. यानी कि हम कोई भी मेटल से अगर वायर बना सकते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? डक्टिलिटी. और वायर तो बनते हैं इसीलिए हम लोगों ने सोने चांदी के जो जेवर बनाते हैं वो सब भी इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कॉपर प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की. ठीक है. उसके बाद है मैलिएबिलिटी. टेक एन आयरन नेल, place it on a platform and keep on hammering it. After some time you will see a thin sheet forming. This property is called malleability. अगर हम लोग कोई लोहे का टुकड़ा लेते हैं, लोहे का खिला लेते हैं और उसको हम लोग अगर कंटिन्यूसली हैमरिंग करते रहते हैं तो उससे क्या बन जाएगा? एक शीट तैयार हो जाएगी, चपटा हो जाएगा वो. उसे हम कहते हैं मैलिएबिलिटी. तो शीट तैयार होने की प्रॉपर्टी को कहेंगे मैलिएबिलिटी और वायर तैयार होने की प्रॉपर्टी को कहेंगे डक्टिलिटी. राइट. फिर है कंडक्शन ऑफ हीट. हमने जैसे पहले ही जब मेटल्स के बारे में बात की थी तब ये सारी प्रॉपर्टी हमने शॉर्ट में देखी थी उसमें. राइट. तो यही सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. कंडक्शन, जो मेटल्स है वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के. टेक अ कॉपर प्लेट, फिक्स सम वैक्स एट वन ऑफ इट्स एंड, hit at the other end and observe what happened. Discuss with teacher. Metals are good conductors of heat. Silver, copper and aluminum are the best conductor of heat. फिर है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये भी पता है हमें कि इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं. विच मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लीड इज एन एक्सेप्शन which is neither a good conductor of heat nor a good conductor of electricity. सिर्फ ये जो लीड होता है, लीड यानी कि जो हमारे पेंसिल में होती है, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो ना गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का भी और ना ही गुड कंडक्टर है हीट का. अदरवाइज सारे मेटल्स कैसे हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद है डेंसिटी. Metals have high density. Sodium, potassium and lithium are exceptions, having lower density than water. The density of lithium is only 0.53 ग्राम पर cc. यानी कि सारे मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो कैसे होती है? अच्छी होती है, ज़्यादा होती है. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. एक्सेप्शन HgGaNsK. इनको अगर छोड़ते हैं तो सारे के सारे जो ये होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स जिनके होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं. Hg यानी मर्क्यूरी, Ga यानी गैलियम, Na यानी सोडियम एंड K मतलब पोटेशियम. इनको छोड़ के बाकी सभी के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. सोनोरिटी. व्हाट इज़ मेटल दैट योर स्कूल बेल इज़ मेड ऑफ? हाउ डज इट बेल फंक्शन? मेटल्स आर सोनोरस. दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग. यानी कि मेटल्स में से आवाज़ भी आती है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरिटी. ठीक है. जिसमें से साउंड निकल सकती है. अपने घर के भी बर्तन देखिए, सारे कैसे एल्यूमिनियम से, स्टील से बने हुए होते हैं, मेटल से ही बने हुए होते हैं और उसमें से भी साउंड आती है. दैट मीन्स क्या है? उनको सोनोरिटी की प्रॉपर्टी है. तो ये हमारी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई मेटल्स की. अभी हम सेकंड टाइप देखने वाले एलिमेंट का, दैट इज़ नॉन मेटल्स. कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर अ फ्यू नॉन मेटल्स. जनरली नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड नॉन लस्ट्रस. यानी कि वो हार्ड नहीं होते हैं, ब्रिटल होते हैं यानी कि टूट सकते हैं, और नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनको कोई चमक नहीं होती है. नॉन मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो जनरली एकदम उल्टे होते हैं मेटल से. ठीक है. तो अभी हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं. Physical state. At ordinary temperature non-metals occur as solid, liquid and gaseous. तीनों स्टेट में हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल सॉलिड में है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस. लिक्विड में है ब्रोमीन. गैसेस में है हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस. लस्ट्रस. नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्ट्रस. उनको कोई चमक नहीं होती है एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन क्रिस्टल्स. ये जो डायमंड है और आयोडीन क्रिस्टल्स ये क्या है? नॉन मेटल्स है. सब नॉन मेटल्स आर कलरलेस while others have different colors. What is the color of carbon in the form of coal? Sulfur is yellow and bromine is brown. कार्बन का कौन सा कलर होता है? ब्लैक कलर होता है ना. तो जनरली लस्टर्स नहीं होते हैं एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन क्रिस्टल्स. फिर तीसरी प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस. मैंने पहले ही बताया को ये कैसे होते हैं? हार्ड नहीं होते हैं. टेक अ कोल एंड हैमर इट, सी व्हाट हैपन टू इट. सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. सम नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. डायमंड
एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज़ एन एक्सेप्शन विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस कहा जाता है डायमंड। बस ये एक ही एक्सेप्शन है, अदरवाइज सारे नॉन मेटल कैसे हैं, ब्रिटल होते हैं। फिर डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, जो हमने देखा था मेटल में कि वो अगर वायर तैयार कर सकते हैं तो डक्टिलिटी होती है उनमें प्रॉपर्टी, और अगर वो शीट तैयार कर सकते हैं तो मेलिएबिलिटी। पर नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टिबल एंड नॉन मेलिएबल, दोनों चीज़ें उनमें नहीं हो सकती हैं। फिर कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है, विच इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। फिर है डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। Melting and boiling point, non-metals have low melting and boiling point. Exception, the solid non-metals carbon and boron melt at high temperature. सिर्फ कार्बन और बोरॉन को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल्स को मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स के और मेटल्स के जो है एकदम अपोजिट है, इसलिए इनके ऊपर बहुत बार डिफरेंस का क्वेश्चन भी आता है। तो आपको ये जो क्वालिटीज़ है उनके, उन्हीं के बारे में उनके डिफरेंस लिखने हैं। ठीक है, आप इजीली लिख सकते हो, एक में जो है उसके बिल्कुल अपोजिट दूसरे में है। तो ये डिफरेंस आपको अपनी कॉपी में तैयार करना है। तो ये डिफरेंस आपको रेडी रखना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तीसरा जो टाइप है वो है मेटेलॉइड्स। सम एलिमेंट्स सच एज आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी हैव प्रॉपर्टीज विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द मेटेलॉइड्स। इसकी डेफिनेशन भी आपको लिख के रखनी है अपनी कॉपी में और इसे लर्न भी करना है। मेटेलॉइड्स ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स के होते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं दोनों के बीच में के। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है मेटेलॉइड्स, ना तो प्योरली मेटल ना तो प्योरली नॉन मेटल्स। ये हो गया तीनों टाइप्स और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अभी हमको नेक्स्ट टॉपिक में देखना केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसका वीडियो मैं आपको सेकंड भेजती हूँ। अभी आपको जितना मैंने भेजा है वो आपको रीड करना है और अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे की वीडियो मिल सके।